वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ओके, तो ये आपका पहला एक्सरसाइज है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का एक्सरसाइज 12.1। तो आज की क्लास में हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा तो आपको चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगले एक्सरसाइज में आपको फिर कुछ फार्मूले वगैरह हम डिराइव करेंगे स्टार्टिंग में, देन विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे जो भी फार्मूले यहाँ अप्लाई होने इस एक्सरसाइज में, ये ऑलरेडी आप छोटी क्लास में कर चुके हैं। जैसे एरिया ऑफ अ सर्कल आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, इसका आधा पाई आर स्क्वायर का आधा अपॉन 2। और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हम बोलते हैं प्रॉपर वे में, तो सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। ओके, और इसका आधा कर देंगे तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। तो ये सारे फार्मूले आप छोटी क्लास में कर चुके हैं, इन्हीं का यूज़ हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। ओके, तो इनको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये डिराइव्ड हैं आपके प्रीवियस क्लासेस में। इसके बाद वाले एक्सरसाइज में जो फार्मूले होंगे उनको हम डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। 2 सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस हमें गिवन है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। मीन्स एक सर्कल आपका बड़ा सर्कल है, ये सपोज कीजिए ये आपका 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल हो गया, इसका रेडियस है 19 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है, इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल को मिला करके एक बड़ा सर्कल बना गया है जिसका सरकमफ्रेंस जो है इन दोनों सर्कल्स के सरकमफ्रेंस को ऐड करके बना हुआ है। ओके, अगर मैं ये बड़े वाले सर्कल को खोल दूँ, ये पूरी स्ट्रेट लाइन इसका सरकमफ्रेंस ऐसे स्ट्रेट कर दूँ हम, ठीक है, और इस छोटे वाले सर्कल के भी सरकमफ्रेंस को पूरा का पूरा स्ट्रेट कर दें, ऐसे आ जाएगा। फिर दोनों को मिला देंगे हम लोग, मिलाने के बाद फिर गोल कर देंगे, उससे फिर आपका एक नया सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो नया सर्कल आपका ये बन गया, बड़ा सर्कल बन जाएगा कुछ, ठीक है, ये बड़ा सर्कल बन गया। इसका सरकमफ्रेंस जो है दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो यहाँ पे मान लेते हैं फिर जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस, जो स्टार्टिंग में जो 19 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसका रेडियस हम R1 मान लेते हैं, और छोटे सर्कल का रेडियस R2, और जो ये बड़ा सर्कल बना इन दोनों के ऐड करने के बाद इसका रेडियस R मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया फिर आपका हियर रेडियस ऑफ वन सर्कल R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ अदर सर्कल R2 कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल मेड बाई, यह ज़्यादा बेटर होगा, लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the above mentioned सर्कल्स। बी कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R सेंटीमीटर। ओके, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल दैट इज़ 2 पाई R1 और प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ द अदर सर्कल दैट इज़ 2 पाई R2 और इक्वल टू हो जाएगा आपका बड़े वाला सर्कल जिसका रेडियस R सेंटीमीटर हमने माना है, तो इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई कैपिटल R। ओके, 2 पाई कॉमन ले लो, तो 2 पाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2,
यहाँ पे तो 2 पाई ऑलरेडी है मल्टीप्लाई में, 2 पाई को इस 2 पाई को अपॉन में भेज देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई, तो बचा क्या आपके पास R1 प्लस R2। तो R1 कितना हमारे पास 19 सेंटीमीटर, R2 कितना था 9 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कैपिटल R। 19 प्लस 9 कितना हो गया 28 इज इक्वल टू R। तो जो जिस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना था, बड़ा सर्कल, ठीक है, उसका रेडियस हो जाएगा आपका कितना 28 सेंटीमीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 2 सर्कल्स। मीन्स 2 सर्कल तो ऑलरेडी आपको गिवन है, दोनों की एरिया को जोड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बनाए। ओके, मीन्स एक बड़ा सर्कल बनाए जिसकी एरिया इन 2 सर्कल्स की एरिया के बराबर है, मीन्स इन 2 सर्कल्स की एरिया के सम के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे हम सीधे आ जाएगा फिर पहले वाले सर्कल का रेडियस R1, दूसरे वाले सर्कल का रेडियस R2, और जो सर्कल बनेगा नया उसका रेडियस कैपिटल R आप मान लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द न्यू सर्कल दैट इज पाई R स्क्वायर। पाई कॉमन ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R का स्क्वायर। पाई अपॉन में आ जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना था 8 का स्क्वायर हो गया 64, R2 का स्क्वायर यानी कि R2 6 था, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर। इन दोनों का सम आ गया 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 10 हो गया इज इक्वल टू R। तो जो नया सर्कल बना उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी आपका सिंपल सा है, फिगर बना हुआ ऑलरेडी, डिपिक्ट्स द आर्चरी target marked with the 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. Each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of the 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद ही कर सकते हैं। वैसे गोल्ड वाला जो आपका सेंटर में दिख रहा है, गोल्ड वाला जो सर्कल है पूरा का पूरा कंप्लीट सर्कल है ही, तो इसके एरिया आप निकाल सकते हो। इस वाले सर्कल का रेडियस R1 मान सकते हैं। ओके, फर्स्ट सर्कल मीन्स लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल फ्रॉम द सेंटर की तरफ से, ठीक है, सेंटर की तरफ से जो फर्स्ट सर्कल है, जो गोल्ड वाला सर्कल है उसकी बात हम कर रहे हैं। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल फ्रॉम द सेंटर बी R1। ओके, तो R1 कितना हो जाएगा, डायमीटर 10.5 है तो 10.5 का आधा 10.5 अपॉन 2, डायमीटर हम ऑलरेडी गिवन है गोल्ड वाले सर्कल का, ठीक है। तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 5 जा 10 पॉइंट 2 5 जा 10 पॉइंट 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5.25 ओके सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल। वैसे ही लेट द, फिर उसके बाद आया द रेडियस, द से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट तो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, लेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, द से स्टार्ट हो जाएगी कहानी, क्योंकि मान थोड़े रहे हम, सीधे दिया ही हमें। तो उसके बाद द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, सेकेंड लिख देंगे यहाँ पे, सेकेंड सर्कल फ्रॉम द सेंटर बी R2 इज इक्वल टू R2 कितना होगा, देखिए आप, रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल जो बनेगा, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है आपको कि यहाँ पे ईच अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो बैंड बने हैं यहाँ पे, जैसे रेड वाला जो बैंड है, इसकी चौड़ाई है कितनी, इसकी चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर। ओके, अगर रेड वाले बैंड की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर होगी, सपोज करो ये 10.5 सेंटीमीटर रेड वाला बैंड, तो गोल्ड वाला जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस था 5.25, ठीक है, और 5.25 प्लस 10.5 करेंगे तो सेकेंड सर्कल जो है
रेड और गोल्ड को मिला के जो पूरा सर्कल बना हुआ है उसका रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.25, सॉरी यहाँ पे दूसरे कलर का यूज़ करना पड़ेगा, 5.25 प्लस 10.5, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं 15.75 सेंटीमीटर। वैसे आप R3 निकाल देंगे। लेट द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर R3 मान लेते हैं। R3 क्या हो जाएगा, देखिए R3 में आ जाएगा ब्लू, रेड और गोल्ड तीनों मिला के जो पूरा सर्कल बना हुआ है। ठीक है, बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 बैंड यहाँ ऑलरेडी हैं, एक तो रेड वाला बैंड है स्ट्रिप जो बना हुआ है, और ब्लू वाला जो स्ट्रिप है बैंड वो, और तीसरा गोल्ड को मिला के जो कंप्लीट सर्कल बना हुआ है उस सर्कल की हम बात कर रहे हैं R3। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा R2, तो हम जोड़ेंगे और उसके साथ जो बैंड का जो चौड़ाई है, ब्लू वाले बैंड की चौड़ाई, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, रेड तक तो हमने जो सर्कल है उसका रेडियस तो निकाल ही रखा है R2 में, तो 15.75 तो हमारा ऑलरेडी निकला हुआ है, प्लस हम ऐड कर देंगे 10.50। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 26.25 सेंटीमीटर। वैसे ही आप फोर्थ सर्कल का निकाल दो, ब्लैक से अंदर को पूरा जो सर्कल बना हुआ है। ठीक है, तो उसकी भी रेडियस आप निकाल देंगे। वैसे ही R3 के बाद R4 निकल जाएगा आपका, वाइट वाला जो सर्कल है पूरा का पूरा अंदर तक, उसका मतलब जहाँ तक पूरा सर्कल बना है उसका रेडियस R4 आप निकाल देंगे। फिर कुछ भी नहीं करना है आपने। फिर गोल्ड वाली रीजन का एरिया निकालना, तो गोल्ड वाले में सीधे पाई R1 स्क्वायर निकाल देंगे आप, पाई R1 का स्क्वायर, इस वाले फॉर्मूले से आपका गोल्ड वाले पार्ट का एरिया निकल जाएगा बिकॉज सर्कल है। फिर रेड वाला जो बैंड है उसका एरिया निकालने के लिए सेकेंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल बैंड है ना कि सर्कल है। ये रेड वाला देखिए, रेड वाला केवल बैंड है, पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं है। तो सेकेंड सर्कल की एरिया माइनस फर्स्ट सर्कल की एरिया, दैट मीन्स पाई R2 का स्क्वायर सेकेंड सर्कल की एरिया होगी माइनस पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही आपने इसमें वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेट ही करना है आपने बस। ठीक है, स्क्वायर करो, काटो, कैंसिल करो, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में आपको दिमाग थोड़ा सा सतर्क रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक होने की चांस केवल कैलकुलेशन वाले पार्ट में है। फिर आपने ब्लू वाले बैंड की एरिया निकालनी है, तो ब्लू वाले में थर्ड सर्कल की एरिया पाई R3 का स्क्वायर, थर्ड सर्कल की एरिया माइनस उससे पहले वाला सर्कल सेकेंड सर्कल की एरिया पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इनको आप वैल्यू पुट, पाई कॉमन ले लो पहले, फिर R3 और R2 की वैल्यू रख कर स्क्वायर करो, घटा दो, फिर पाई की वैल्यू पुट अप करके कैंसिल करो, फिर कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपने अगले वाला निकालना है, तो फिर पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर, ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया कैसे करना है। हालांकि फिर इसमें कैलकुलेशन में लग जाएंगे तो काफ़ी टाइम इसी में लग जाएगा पूरा का पूरा। ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सिस्टमेटिक वे से अगर आपने करना है तो जैसे मैंने बताया सिस्टमेटिकली पहले आप रेडियस को लिखो, जितने भी रेडियस यहाँ पे हैं, जितने भी सर्कल्स बने हैं फ्रॉम सेंटर से बाहर की तरफ को, फिर उसके बाद आपने एरिया, या तो फिर एरिया निकाल दो सभी सर्कल्स का, एक ही बार में सभी सर्कल का एरिया निकाल दो। पहला सर्कल का एरिया पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R3 का स्क्वायर, पाई R4 का स्क्वायर, पाई R5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर आपने घटाना ही है, एरिया निकाल दो एक बार सभी सर्कल्स की। फिर आपने गोल्ड वाले का तो सीधे पाई R1 का स्क्वायर ही होगा, वो आंसर हो जाएगा। रेड वाले का एरिया निकालना है तो सेकेंड सर्कल का एरिया आपने पहले ही निकाल रखा है पाई R2 का स्क्वायर, और गोल्ड वाला का एरिया पाई R1 का स्क्वायर आपने निकाल रखा है, दोनों को घटा देना है। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली करोगे तो चीज़ें ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस हमने फाइंड करने। तो यहाँ पे एक फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला दिमाग पर रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, NDC, वो ये अल्फ़ाबेटिकली याद आप कर सकते हैं, C के बाद D आता है अल्फ़ाबेटिकली में, तो C नीचे में D ऊपर में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, N फॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, N फॉर
नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कितने चक्कर, ठीक है, व्हील ने कितने चक्कर मारे, और डी फॉर डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितना कवर किया व्हील ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, और सी फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन आपके डायरेक्टली वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ध्यान से आप क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें जो समझनी है। तो सबसे पहले तो हमें सी निकालना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, फिर आपने डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ये भी निकालना है। तो यहाँ पे डायमीटर दे रखा है व्हील का 80 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसको आप बाकी चीज़ें आपकी काफ़ी सेंटीमीटर में, नीचे वाला आपका फिर टाइम मिनट्स में भी दे रखा है, फिर यहाँ पे पर आवर के हिसाब से भी गिवन है। तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। चलो इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं हम, डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील पहले निकालते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, व्हील का सरकमफ्रेंस सीधे सर्कल के फॉर्म में 2 पाई आर फार्मूला लगा दिया, 2 पाई आर, आर रेडियस, रेडियस कितने हैं, अगर डायमीटर 80 सेंटीमीटर और रेडियस इसका आधा हो जाएगा, दैट इज़ 40, तो इंटू 40, तो कितना होगा 40 इंटू 2 80, 80 पाई सेंटीमीटर, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील आ गया। ओके, और क्या निकालना फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। तो यहाँ पे देखिए जो कार की स्पीड है वो 66 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करें, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार कितने हैं 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर को हमने किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं इसको, सीधे फार्मूला ही होता है इसका 66 इंटू 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या आप और सिस्टमेटिकली करना चाहते हैं 5/18 अगर आपने याद नहीं कर तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो, ये 1000 आ जाएगा, और आवर को सेकेंड में चेंज कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 3600। ओके, एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं 3600। तो इसको कैंसिल करोगे तो आप 5/18 आएगा, देखिए आप 0 0 0 0, 2 5 या 10, 2 18 या 36, तो 5/18 ये कैंसिल हो गया, लास्ट में ये आ गया। ओके, तो ये आप सीधे याद करोगे, किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर मीटर पर सेकेंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर चेंज करना है, उल्टा करना है, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो जितना भी कैंसिल हो रहा है, 2 9 या 18, 233, फिर और कैंसिल हो रहा है, 3 3 या 9, 3 11 जा, तो 11 5 या 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। अगर हमने इसको, ठीक है, ओके, स्पीड ऑफ द कार हमारा निकल चुका है, और उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, कि अगर स्पीड 55/3 मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 55/3 मीटर। ओके, अब इसको भी हमने अभी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट, तो 10 मिनट का यानी कि कितने सेकेंड हो गए, 10 इंटू 60, 600 सेकेंड हो गए। तो ध्यान रखेंगे आप, 10 मिनट यानी कि कितने सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 10 मिनट्स में कितना हो जाएगा, 10 6 या 60, 600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 55/3 इंटू 600, यानी कि 3 2 या 6, 200, 0 0, 5 2 या 10, 5 2 या 10, 11। ठीक है, ये आपका मीटर में आ रहा है। तो 10 मिनट में, 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड में कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 11,000 मीटर। ओके, ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, दैट मीन्स 11,000 इंटू 100,
तो 2 0 और बढ़ जाएगा इसके साथ, इंटू 100 करेंगे तो 2 0 और बढ़ा दो, ये सेंटीमीटर में आपका कवर, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस निकाला था हमने वो सेंटीमीटर में था, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो आ रहा है ये आपका मीटर में आ रहा था, तो इसको भी हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस निकालना है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस, कार के हर पहिए ने कितने चक्कर मारे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 के बाद 1 2 3 5 जीरोस, 11 लाख 1 2 3 4 5 अपॉन, उसके बाद आ जाएगा आपका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना था 80 पाई, तो 80 पाई की जगह पे इसकी वैल्यू रख देना 22 अपॉन 7, 7 ऊपर चले जाएगा, तो 7 ऊपर आ गया हमारा ये, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है, बचा हुआ है आपका बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो पहले तो 11 से कैंसिल करते हैं, 11 1 जा 11, 1 2 3 4 5, 11 2 जा 22, ओके। 0 से 1 0 कम हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 से कैंसिल करते हैं, फिर इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, कितने 0, 1 2 3 0 बच गए। अब 8 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, 8 6 जा 48, 2 बचा, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 2 जा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 6 जा 42 43, 4 3 7 5, इतने चक्कर कार के हर पहिए ने मारे 10 मिनट में, ओके। होप दिस इज क्लियर। तो केवल आपने फॉर्मूला याद करना है, तो फॉर्मूला याद करने पे आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा आपने निकालना क्या है। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील निकालना था, वो हमने निकाल दिया सी, और डी डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 10 मिनट वाली बात हो रही है कि 10 मिनट तक जो है कार चली है, तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया कार ने, वो हमने निकाल दिया, ओके। स्पीड गिवन थी तो स्पीड लिखा हमने, स्पीड ऑफ द कार इज इतना, ओके। या आप सीधे फार्मूला भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो सीधे उस वाले फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 1 सेकेंड, इतना करके मैंने निकाल रखा है। आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि मैं कहीं लेंदी आपको बता रहा हूँ। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना था 66 इंटू 5/18 हमने कर दिया, ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो चुका है। टाइम 10 मिनट था, तो 10 मिनट को हमने टाइम की जगह पे हमने 10 मिनट को सेकेंड में चेंज कर दो, ठीक है। तो 600 यहाँ आ जाएगा। अब ये आपका मीटर में आ रखा है, अब इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना, पहले कैंसिल कर लीजिएगा, फिर इंटू 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में डायरेक्टली आ जाएगा। तो कैसे भी करो, तरीके बहुत सारे हैं, ओके। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Take the correct answer in the following and justify your choice if the perimeter and the area of the circle are numerically equal। तो perimeter और circumference, perimeter and area of the circle ये कभी इक्वल तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है, बट न्यूमेरिकली ये इक्वल है, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr, पेरीमीटर ये आपका पेरीमीटर ऑफ द सर्कल हो गया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल, ये हमें गिवन है। पेरीमीटर का हो गया आपका 2πr, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल हो गया πr², ओके। r से r स्क्वायर कर दिया इसका, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू कितना आ गया, r इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से आपका ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ज़्यादा कोई फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया, एक फार्मूला πr², दूसरा फार्मूला 2πr, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में। और एक फार्मूला आपने दिमाग में रखना है, नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी ये। तो नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, या सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल बोलो, बात एक ही है, ठीक है। व्हील का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू d/c वाला फार्मूला आपने दिमाग में रखना है, ओके। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे कुछ, पहले डिराइव करेंगे फार्मूले, सेक्टर और सेगमेंट वाले जो पार्ट हैं, उसके बाद एक्सरसाइज नॉर्मली है, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, फार्मूले से ही पूरी एक्सरसाइज बन जाएगी, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।